जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियोस क्यों बनाते हैं। मैं 2-3 दिन पहले मेल चेक कर रहा था तो उस मेल में मुझसे 120 से ज़्यादा लोगों ने एक सवाल पूछा और वो सेम सवाल था। वो सवाल यही था कि आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियोस क्यों बनाते हैं। क्या आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम से पैसा मिलता है? क्या पंडित प्रदीप जी मिश्रा आपको प्रमोट करने के पैसे देते हैं? ये तमाम तरह के सवाल थे। उन तमाम तरह के सवालों का जवाब आज मैं आप लोगों को देने आया हूँ। दरअसल आप लोगों को बता दूं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा खुद एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। उनको किसी भी तरह के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है और हम इतने छोटे चैनल हैं कि उनको क्या ही प्रमोट करेंगे। उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो ये बात तो जहन से निकाल दीजिएगा कि हम उनका प्रमोशन करते हैं या उनके आश्रम से हमें कोई फंड मिलता है, कोई पैसा मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियोस बनाने का एक मुख्य कारण है मेरे पास। कारण ये है कि जिस व्यक्ति ने गुरु बन करके लाखों लोगों को मंदिर जाना सिखाया हो, उस व्यक्ति का प्रमोशन करने में क्या हर्ज है। जिस कुबेरेश्वर धाम से लाखों बीमार लोग ठीक हो रहे हों, तो वहाँ की महिमा दिखाने में क्या हर्ज है। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, यदि आप कुबेरेश्वर धाम नहीं गए हैं तो जाइएगा, नहीं गए हैं तो जाइएगा और फिर मुझसे यही सवाल पूछिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सवाल को नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि पूरे देश भर से लोग आते हैं और इतने दुखी होते हैं लोग, इतने पीड़ित होते हैं और खुश होकर के जाते हैं। इतना बढ़िया लगता है वहाँ पर, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण। जो कुबेरेश्वर धाम नहीं गया है वो व्यक्ति ये सवाल पूछते हैं कि आप पंडित प्रदीप मिश्रा के वीडियो क्यों बनाते हैं। उनका बनाने का एक मुख्य कारण यह है कि उन्होंने मेरा आराध्य देव बाबा महादेव जो है, उनके मंदिरों में जो सूनापन रहता था, उस सूनेपन को दूर किया है। यदि आप आपके गांव में जाकर देखेंगे तो एक बिलपत्री ही सही, लेकिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिलेगी। पहले आप देखते थे सावन के महीने के अलावा किसी और महीने में देखते थे आपकी भोलेनाथ की शिवलिंग पर बिलपत्री चढ़ी है? नहीं देखते थे ना। उस व्यक्ति ने भोलेनाथ के मंदिर में जाना सिखाया है लोगों को। तो मैं मेरी ओर से प्रयास करता हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दिखाऊं। हाँ, कुछ नकारात्मकता भी होगी तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं कि जो नकारात्मक हो और उनकी छवि को धूमिल करने का जो कई लोग प्रयास करते हैं। कई लोग देखे हैं मैंने वीडियोस नेगेटिव भी बनाते हैं उनके ऊपर। वो लोग गलत है वो, क्योंकि जिस व्यक्ति से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हो, जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों को मंदिर जाना सिखाया हो, उस व्यक्ति के आप हिंदू होकर के आप अगर बुराई कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान भी नहीं है, यहाँ तो बस एक चीज़ है कि वो व्यक्ति गलत क्या सिखा रहा है। सब कुछ तो सही है। इतने लोग मंदिर जाने लग गए, लोगों का भक्ति भाव जगा है इतने दिनों के बाद। कलयुग जैसे फेज़ में हम जी रहे हैं और वहाँ पर अगर लोटा लेकर लोग मंदिर में जा रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा श्रेय पंडित प्रदीप जी मिश्रा को देना चाहिए। दूसरा एक कड़वा सच है, लेकिन है कड़वा सच ये है कि हमारे चैनल पर जो है ना, उनके लाखों व्यूअर्स जुड़े हैं, लाखों लोग उनके वीडियोस को देखते हैं। तो दूसरा बड़ा कारण ये है कि उनके वीडियोस डालने से हमें अर्निंग होती है, हमें पैसा मिलता है। सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और वो जो पैसा मिलता है वो हम जो राजगढ़ में पत्रकारिता कर रहे हैं ज़मीनी स्तर की, उसमें इस्तेमाल हम वो कर लेते हैं। वो जो रुपया मिलता है ना, उसी से तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, उसी से हम हमारे कैमरामैन को देते हैं, उसी में हम एडिटिंग करवाते हैं, उसी में हम पोस्टर छपवाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पैसा जो मिल रहा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियोस से मिल रहा है? और हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पैसा इतनी भारी मात्रा में भी नहीं मिल रहा है जितना आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर मिल रहा है कि गुजारा चल जाता है।
आसानी से जो है हमारा चैनल चल रहा है। राजगढ़ में जो ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता है उसके लिए हमें पैसा लगता है, और वो जो पैसा हम उपयोग करते हैं वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियो से ज़्यादातर अर्निंग आती है। ज़्यादातर डॉलर जो है ना पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियो से ही मिलते हैं, क्योंकि लाखों लोग जुड़े हैं और उनकी अर्निंग का उपयोग हम राजगढ़ की ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता में कर रहे हैं। आने वाले समय में चैनल बढ़ेगा तो और भी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो मुख्य कारण हैं। एक मुख्य कारण कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं जिससे उनका विरोध होना चाहिए। दूसरा मुख्य कारण यह है कि उनके वीडियोस से हमें पैसा मिलता है, इसलिए हम उनके वीडियोस बनाते हैं। और आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप भी दीजिएगा। क्या हमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियोस को बनाना बंद कर देना चाहिए और नहीं करना चाहिए? तो किस तरह के वीडियोस आप उनके बारे में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अपनी राय कमेंट में देने से पहले जो लोग अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे गाली दे लीजिएगा, लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा को गाली मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।